Good morning students, welcome. In the last lecture we started lesson number 4 your own book of sense. मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड विद द आइज तो आइज को हमें लिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड एंड द सॉल्ट. ओके, तो सिंपल एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. बिना हाथों की मतलब बिना टच किए हुए आपको आइस को लिफ्ट करना है. आई विल शो द एक्सपेरिमेंट. ओके, सी here it's a ice. ये वन पीस ऑफ आइस है. यहाँ पे इट्स वेरी मेल्टिंग वेरी फास्ट बिकॉज काफ़ी गर्मी होने की वजह से जल्दी मेल्ट हो रहा है. एक थ्रेड लेना है, उसके ऊपर ऐसा प्लेस करना है, उसके ऊपर हमें सॉल्ट डालना है. ओके, उसे थोड़ी देर ऐसे छोड़ना है. यू हैव टू लीव इट फॉर फ्यू सेकेंड्स. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू, मैं उसे ट्राई करती हूँ लिफ्ट करने के लिए. होप सो इट इज़ नॉट. काफ़ी गर्मी की वजह से ये आइस भी काफ़ी मेल्ट हो रहा है, इसे नहीं रह पा रहा है इसके साथ ऊपर. इस तरह हमें डालना है. आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में भी. आइस लेके एक थ्रेड उसके ऊपर ऐसा प्लेस करना है और कॉमन सॉल्ट जो खाने में इस्तेमाल होता है वो नमक उसमें आपको डालना है. थोड़ा देर से रुकना है. वी हैव टू वेट बट द आइस इज मेल्टिंग वेरी फास्ट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर. वी विल ट्राई टू लिफ्ट इट. लेट्स सी वेदर इट इज़ पॉसिबल टू लिफ्ट इट. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. वी कांट डू इट. I like to try with another piece of ice. I would like to try. Let's see whether I am able to do it. कोशिश करते हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए. सॉरी, आई एम नॉट एबल टू डू इट. प्लीज़ आप घर में कोशिश चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा है. आइस इज़ टोटली गेटिंग मेल्टेड अप वेरी फास्ट. सी ओवर हियर, मैंने इतने सारे आइस ला के रखे हैं बट आई एम अनएबल टू डू इट. बट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ उसे क्या करना है. आप कर सकते हो बाद में. ओके ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट आई वॉज अनएबल टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. मैं कर नहीं पाई. लास्ट ईयर जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तब वो हुआ था, पर इस बार नहीं हो रहा है. इट्स वेरी काफ़ी जल्दी वो बर्फ़ पिघलते जा रहा है. तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या करना है. आइस क्यूब लेना है, थ्रेड लेना है, उसके ऊपर ऐसे रखना है आइस के ऊपर और नमक स्प्रिंकल करके थोड़ा देर वेट करना है. थोड़ा देर के बाद उसे हम उठाएंगे तो क्या है, आइस अपने आप उस थ्रेड के और नमक के सारे ऊपर आ जाएगा. सी एज इट इज़ शोन इन द एक्सपेरिमेंट. तो प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश, प्लेस ए थ्रेड पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट, स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब. जैसे मैं इधर आपको बताए. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, होल्ड द टू हैंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक देम अप केयरफुली. व्हाट हैपेंस, ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इन डिफरेंट वे टू लिफ्ट द आइस. इस तरह हमें कोशिश करना है. आप भी कोशिश कीजिए, हो जाएगा. यू कैन प्लेस जस्ट वन हैंड ऑफ द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब एंड लिफ्ट द आइस विद द अदर हैंड. इस तरह हम कोशिश कर सकते हैं. सी एक साइड में डाल के भी हम उसको उठा सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन टू यू. जहाँ पे हम लोग ने इसका हेल स्टोन्स के बारे में बताया था. बर्फ़ के गोले, छोटे छोटे गोले जब गिरते दे आर कॉल्ड हेल स्टोन्स एंड ऑल. फिर जब ऊपर आसमान में जाके बहुत सारे वाटर वेपर कलेक्ट होके बड़ा हेल स्टोन्स का रूप लेते, बड़े हो जाते एंड देन इट फॉल्स डाउन. कुछ गिरते गिरते पिघल जाते हैं एंड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ शावर्स, मतलब बारिश का रूप ले लेते हैं. और कुछ जो पिघलते नहीं हैं वो पत्थर के रूप में आके नीचे ज़मीन से टकरा जाती है. And we were talking about the hailstorms which struck on 2040 in Maharashtra, जिससे काफ़ी सारे क्रॉप्स ruined हुए थे, ख़राब हुए थे. बर्ड्स एंड एनिमल्स were killed and injured due to this. Now
some of the things I mentioned over here. See, you may have other questions that puzzle you. Note down at the least 10 such questions on the basis of your observation of the things and events in your surrounding. हमारे दिन में, पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसे हादसा या घटना घटती जाती है. देयर आर सम थिंग्स दैट पजल्स, कुछ चीज़ें हमें आश्चर्य कर देती है, हमें ऐसे एक सवाल खड़ा कर देता है कि ऐसा कैसे होता है. अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. वेयर डू फ्लावर्स गेट देयर कलर फ्रॉम. अभी ये भी कभी सवाल आता है कि फ्लावर को कलर कहाँ से मिलती है. वी डोंट कलर इट. तो एक नेचुरल ये प्रोसेस रहता है, तो वो कलर्स कहाँ से आती है, फ्लावर्स कैसे अलग अलग तरह के कलर्स के होते हैं. वाई आर द लीव्स ग्रीन. लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, ये भी एक सवाल है. ये भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि पत्ते ग्रीन कैसे होते हैं. उसमें क्लोरोफिल का ये फॉर्म होता है. दैट विल बी अब फ्यूचर में हायर स्टैंडर्ड में इसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी. Why does chopping an onion make you cry? When you chop a onion तो आँखों से आंसू बहते जाते हैं. Why it happens? एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन होता है जब हम काटते हैं, तो वो एक केमिकल रिएक्शन अपने आँखों में होता है जिसकी वजह से अपने आँखों से आंसू बहते जाते हैं. तो बहुत साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड होते हैं उसके, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. इन फ्यूचर विल बी कमिंग टू नो ऑल दिस थिंग्स. Note each question on a separate page in your own book of science. Draw suitable pictures or paste related photographs on that page. यानी कुछ ऐसे हमें साइंस से रिलेटेड पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं, उसके फोटोग्राफ्स हमें पेस्ट करने हैं. Try to find the answer to your questions with the help of your parents, teachers or friends. कुछ सवाल हमें परेशान करते तो उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है. या तो अपने टीचर से पूछिए या पेरेंट्स से या कोई भी एल्डर से आप उसकी जानकारी हासिल कर सकते. मेक यूज़ ऑफ द साइंस जर्नल्स एंड द रेफरेंस बुक्स टू फाइंड द आंसर. इसके अलावा यू कैन रीड द बुक्स ऑल्सो. विद दैट हेल्प, विद दिस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. तो आपके सवालों का जवाब इससे आपको मिल जाएगा. किताबों में भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है. यू मे फाइंड द आंसर्स ऑन द इंटरनेट. ओके, आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा चलता है, तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो इंटरनेट से आपको उसमें इंटरनेट से सॉल्यूशन मिल जाएगी. विद द परमिशन एंड द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, गाइडेंस ऑफ द टीचर्स, ब्राउज थ्रू द इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स. ओके, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी वेबसाइट्स के बारे में जिससे आपको जानकारी मिलती है साइंस से रिलेटेड, वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू नो. अपने पेरेंट्स के या गार्डियंस के मदद से आप वेबसाइट्स में जाके, अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन वगैरह रहता है हर एक चीज़ की, तो यू कैन गो थ्रू दैट वेबसाइट्स एंड फाइंड द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस. यू मे फाइंड सम ऑफ द आंसर यू नीड इन योर टेक्स्ट बुक्स और इन अदर informative books. Note down the answers on the relevant pages. Okay, when you have collected a few experiments and the answers to your questions, put them all together in your every own book of science. मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो, इफ़ यू फाइंड द आंसर्स, यू गेट द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन, वो सारी चीज़ आप लिख के एक बुक में कलेक्ट कर सकते हो. व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू व्हाट थिंग यू वांटेड टू डू नो, एंड हाउ यू गॉट द आंसर्स टू दैट क्वेश्चंस. That all can be written in a book, and a book may be made for related to this science queries. Okay, जो भी साइंस क्वेरीज आपके हैं दिमाग में चलते हैं, उसकी सवालों के जवाब जो भी है आप हमेशा इसको नोट डाउन करके लिख सकते हो. और इससे आपको भी खुशी होगी कि यू हैव कम टू नो वेरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली है जो आप कभी जानते नहीं थे. इसके साइंटिफिक रीजंस क्या थे वो आपको पता नहीं थे. ओके, दिस इज रिलेट, सो दिस ये जो है लेसन दैट इज टोटली रिलेटेड विथ द साइंस. डेली जो चलता है एवरीथिंग हैपेंस, उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस वगैरह होते हैं. जैसे फूलों में कलर कैसे आता है, पत्ते ग्रीन क्यों होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, बट वी विल फाइंड इट. ओके, दैट्स ऑल इन दिस लेसन. बाय, सी यू, एंड प्लीज़ ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट. अगर आपको किसी को एक्सपेरिमेंट करते हुए मतलब यू आर सक्सेसफुल टू डू दैट, जस्ट पुट दैट पिक्चर in your WhatsApp group. Okay, thank you.